एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। एक समय की बात है, एक भव्य और समृद्ध राज्य था, जहां का महल सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। उस राज्य की राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी, और उसने एक अनोखा निर्णय लिया। राजकुमारी ने दरबार में ऐलान किया, जो भी उसके 3 सवालों का जवाब देगा वही बनेगा उसका जीवन साथी। राजकुमारी की शर्त सुनकर दूर दूर से राजकुमार आने लगे। हर कोई उस चुनौती को जीतना चाहता था, लेकिन पहला राजकुमार राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अतः एक एक करके सभी राजकुमार हारने लगे। कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अब दरबार खाली हो चुका था। राजकुमारी गहरी सोच में डूब गई। क्या कोई उसके सवालों का जवाब दे पाएगा? तभी एक साधारण सा दिखने वाला युवक दरबार में आया, लेकिन उसकी आंखों में था आत्मविश्वास। तभी राजकुमारी ने हाथ उठाकर पूरा दरबार शांत कर दिया और सबकी नजरें उस युवक पर टिक गईं। सबसे तेज क्या है? दुनिया में सबसे तेज मन होता है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? बताओ। अगर जवाब नहीं दिया तो हार माननी पड़ेगी। युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। सबसे बड़ा दुख अपनों का विश्वास टूटना होता है। युवक का जवाब सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। विक्रम, बताओ, क्या राजकुमारी को उस युवक से विवाह करना चाहिए? हाँ, उस युवक को राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि जिसने जीवन के सबसे गहरे सत्य समझ लिए वही सच्चा जीवन साथी बन सकता है। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और पल भर में उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका।